इजराइल हमास की जंग में जहां फिलिस्तीन के 2450 तो इजराइल के 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इजराइल 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है। ये दुनिया 95 अरब एकड़ से ज्यादा भूभाग पर बसी है, लेकिन इतने बड़े भूभाग की 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए सदियों से जंग चल रही है। हमास ने इजराइल को तगड़ी चोट पहुंचाने की नीयत से जंग का आगाज किया था। इजराइल अब जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए लड़ रहा है। इस संघर्ष ने दुनिया को भी सख्ते में डाल दिया है। कोई इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहा है तो कोई इस बारे में बयान देने से बचता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं देशों की। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है, तो कई देश ऐसे भी हैं जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस जंग का अंजाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये 3 संभावनाएं हैं जो बताती हैं कि जंग बढ़ती गई तो सऊदी अरब समेत अन्य मुस्लिम देश अमेरिका के समर्थन से दूर हटेंगे। गाजा पर इजराइल की कड़ी कार्रवाई के बाद फिलिस्तीनी विद्रोह उपजा तो इजराइल के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल जितना आक्रामक होगा, उतना ही मुस्लिम देश जो है वो आपसी मतभेद भूलकर एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। इन तीनों हालात में जीत ईरान की होगी। इस हमले को लेकर जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसे भी वैसे ही कुचल दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा जैसे दुनिया के ISIS को कुचल दिया गया। वहीं फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताये ने कहा कि इजराइल को दुनिया से जो समर्थन मिल रहा है उससे उनके मानवता के खिलाफ और अत्याचार के लिए उकसा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि मैंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और कहा कि अमेरिका इजराइल के नागरिकों के साथ खड़ा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि गाजा में इजरायली एक्शन में नागरिकों की मौत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस खून खराबे को रोकना सबसे जरूरी है। बहरहाल इस जंग में आखिरकार जीत किसकी होती है ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से इस युद्ध को लेकर के लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रही है उससे भी सभी वाकिफ हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।